बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली इकबाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कंपेनियंस। व्यूअर, आज जो मैं न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक एक्साइटिंग अपडेट है बहरिया की तरफ से कि बहरिया के जो रिमेनिंग सेक्टर थे, सेक्टर ई और एफ, वो LDA से अप्रूव्ड हो चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन है बहरिया की तरफ से प्रॉपर आज जारी किया गया है। जैसा कि आज वेरी फर्स्ट जो NDC हुई है उसमें सेक्टर ई और एफ के जो भी आपके TMA टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी हैं, वो बहरिया ने उसको चार्ज करना शुरू कर दिया है। ये जो न्यूज़ है ये तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की है और आपको ये 4-5 दिन लेट अपडेट देने का मकसद यही था कि पहले 100% इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया जाए कि आया अभी अप्रूवल हो गई है तो बहरिया CVT, स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस इनकम टैक्स चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। खाली अप्रूवल हुई है या खाली रूमर्स हैं कि जी अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया। उस चीज़ की वेरिफिकेशन तो तब होगी कि बहरिया उसको इम्प्लीमेंट करे या गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, उस चीज़ को एग्री करे। आपको बैंक की तरफ से लोन भी मिले LD अप्रूवल पे, आपको जो है आपको उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी मिले, जो कोई बंदा उसका रजिस्ट्री इंतकाल करवाना चाहता है तो वो भी मिले, और फिर प्लस वो कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हों उस एरिए पे, फिर तो वो प्रॉपर LD अप्रूव्ड माना जाता है। ये 4 से 5 दिन लेट आपको अपडेट देने की वजह यही है कि 100% मेक श्योर कर लिया जाए कि आया वाकई ही LDA से अप्रूवल हुई है या नहीं हुई। तो ये आज आपको 100% अपडेट दी जा रही है। आज जो वेरी फर्स्ट NDC अप्लाइड हुआ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। वो 10 मरले का NDC है गाजी ब्लॉक का, सेक्टर F का। उसमें आपको मैं टैक्सेस भी शो कर दूंगा कि फाइलर के लिए क्या टैक्सेस हैं और नॉन फाइलर के लिए क्या टैक्सेस हैं। बेसिकली जो आपका TMA टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी होती है वो सेम होती है, चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है। जो आपका एडवांस इनकम टैक्स होता है उसमें चेंजेस आती हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको एडवांस इनकम टैक्स डबल चार्ज किया जाएगा, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिंगल टाइम चार्ज किया जाएगा। लाइक जैसे कि 10 मरले का अभी जो करंट फाइलर का टैक्स है 1,36,490 के प्लस माइनस है, मतलब कि 1,36,500 रुपये आपका फाइलर टैक्स है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसी को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो ये 2 लाख समथिंग बन जाता है। और ये आपको नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स होगा, और फाइलर के लिए जो मैंने आपको बताया है कि 1,36,500 रुपया टैक्स होगा। जो CVT स्टैम्प ड्यूटी है वो बिल्कुल फाइलर और नॉन फाइलर के लिए बिल्कुल सेम है, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं जो CVT स्टैम्प ड्यूटी है वो 75,000 समथिंग ऊपर कुछ रुपये आ रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं जो अपने ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या जो क्लाइंट इस तरह के थे कि जिनको यही था सिनेरियो कि यार मैंने LD अप्रूव में लेना है, जिनको नॉन LD अप्रूव में थोड़ा सा रिस्क फील होता था या कोई और सिनेरियो फील होता था, तो वो नॉन LD अप्रूव की तरफ मूव नहीं थे करते। अब ओवरऑल सारा बहरिया A to Z सेक्टर A से लेकर सेक्टर F तक अप्रूव्ड है। अब किसी किस्म का भी इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को आएगी कि LD से अप्रूवल नहीं है या कोई इशू है, आपको लोन नहीं मिल सकता, या आप उस प्लॉट की आप रजिस्ट्री इंतकाल करवाना चाह रहे हैं तो आपको वो नहीं हो रही। तो आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप बहरिया में आप किसी भी जगह पे कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे या बाय करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के टैक्स इंप्लीमेंट होंगे, वो आपको पे करने होंगे। जो आपका सेलर है, पहले तो सेक्टर F में ये होता था, लाइक जैसे इन्वेस्टर्स थे यहाँ पे, वो किसी चीज़ को बाय करते थे, ट्रांसफ़र करवा लेते थे, 5-6 माह बाद या 1 साल बाद उसको सेल कर देते थे, तो उसको कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं था होता। इसलिए वो कुछ इन्वेस्टर्स ज़्यादा इस तरह के थे, काफ़ी इन्वेंट्री उन्होंने अपनी उठाई होती थी, और वो टाइम बाय टाइम जैसे उनको गेन प्रॉफिट मिलता जाता था उसको वो सेल किए जाते थे, क्योंकि जो आपको सेलर गेन टैक्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं था होता। आप इन्वेस्टर्स के लिए बैड न्यूज़ ये है कि उनको अब सेलर टैक्स भी देना पड़ेगा। जो सेलर गेन टैक्स है, अगर वो 4 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उनके 4 साल पूरे होने में 1 माह भी रह गया है तो उनको वो गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। 4 साल से ऊपर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके सेल करेंगे तो फिर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटी सी बैड न्यूज़ है कि अब वो जो चीज़ें उन्होंने अपनी सेलिंग पे लगाई हुई हैं और उनको मतलब 4 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अब वो तमाम पर्सन को या कोई भी इन्वेस्टर ना हो, वो यूज़र एंड हो, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो वो इस चीज़ को अपनी जहन में लाजमी रखे।
अगर वो फाइलर है तो वो उसको 1% के हिसाब से एडवांस इनकम टैक्स पड़ेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका भी डबल हो जाएगा गेन टैक्स। तो ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी सेलर को कि आया वो फाइलर है या नहीं है, और अपनी प्रॉपर्टी वो 4 साल से पहले सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सेम सिनेरियो वही था जो सेक्टर बी एंड सी में अप्लाई होता था, सेक्टर ए में अप्लाई होता था, अब ये सेम सेक्टर ई और एफ में अप्लाई किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आगाह करना ये है कि एक तो आप जो चीज़ किसी से बाय कर रहे हैं, जो कोई डीलर से बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही चीज़ देखें कि वो डीलर पूरा मार्केट से अप टू डेट हो, गवर्नमेंट के सारे लॉ से या इस चीज़ से कि एलडी अप्रूवल हो चुका है, किस प्लॉट पे सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी ऐड होती है, टैक्सेस लगते हैं, किस प्लॉट पे नहीं लगते। तो जैसा कि आप कोई फाइल बैरियर की परचेज़ करते हैं या कोई ऑफ ग्राउंड प्लॉट परचेज़ करते हैं जिसमें प्लॉट नंबर तो होता है बट मौके पे कुछ भी नहीं होता, फसलें हैं, खेत है, जैसे कि आपको कुछ प्लॉट्स मिल जाते हैं तौहीद ब्लॉक में, या कोई आपके हो गए कोई जो न्यू डेवलपिंग प्लॉट्स हैं उधर, तो उधर आपको जो एलडीए का टैक्स है, सिर्फ 2 सूरत हाल में आपको एलडीए के टैक्सेस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, अदरवाइज़ आपको हर कंडीशन में एलडीए के जो आपको टैक्सेस हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। वो नंबर 1 चीज़ ये है, जो आपकी फ़ाइल है, जिसको सिर्फ सेक्टर की फ़ाइल है, जी ये फ़लाँ सेक्टर की फ़ाइल है, लाइक सेक्टर ई की फ़ाइल है या एफ़ की फ़ाइल है, तो वो आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस पर आपको जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और दूसरा, जो प्लॉट ऑफ ग्राउंड है, जो प्लॉट नंबर तो आया लगा हुआ है, वो मौके पे उस पर वो ऑन ग्राउंड ही नहीं है, उस पर पोजेसन नहीं है, ठीक है, आप घर नहीं बना सकते, बहरिए की तरफ से डेवलप्ड नहीं है, तो आप उस पर घर नहीं बना सकते, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड 1 चीज़, जिस प्लॉट पे बहरिए की तरफ से डेवलप शो हो जाएगा, आया उस पर पोजेसन हो या ना हो, सेमी डेवलप और डेवलप, ये 2 चीज़ें हैं। आप कई प्लॉट इस तरह के, लाइक जैसे आपका जना एक्सटेंशन है, ये बहरिया ने आलमोस्ट आपके 90% प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड कर दिया, रोड कारपेटेड कर दिए, बट यहाँ पे अभी पोजेसन को अनाउंस नहीं किया। तो बहरिया यहाँ पे आपसे पोजेसन एंड यूटिलिटीज़ भी चार्ज कर रहा है, और आपको डेवलप प्लॉट की यहाँ पे ट्रांसफ़र फीस चार्ज कर रहा था। अनडेवलप प्लॉट की आपकी तकरीबन कोई 50,000 के करीब 5 मरला की ट्रांसफ़र फीस है, और जो डेवलप की फ़ीस है वो 93,600 रुपया। तो बहरिया आपसे 93,600 रुपया चार्ज कर रहा था। अब वो डेवलप हैं तो वो उसमें भी आपको सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगी, और जो आपका बहरिया जिस एनडीसी पे सेमी डेवलप्ड लिखेगा उस पर भी आपको सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगी, क्योंकि बहरिया उसको एलडीए में या अपने स्टेरियो में डेवलप मानता है। सेमी डेवलप बहरिया उसको कहता है कि हमारी तरफ से सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लाइक पोजेसन के लिए सर्विसेज से मुराद के इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत काम रह गया होगा, या थोड़ा बहुत क्या कहते हैं आपकी सीवरेज का काम रह गया होगा। बिलफर्स बहरिया सीवरेज बिछा के डस्ट रोड करके उसको सेमी डेवलप कह देता है। अगर वो रोड प्रॉपर कारपेटेड कर देता है तो वो बहरिया उसको 100%, जिस प्लॉट के आगे रोड आ जाती है बहरिया उसको 100% डेवलप कहता है, और सेमी डेवलप उसको कहता है जिसके आगे डस्ट रोड बना हो और आपकी सीवरेज वगैरह बिछी हो, तो बहरिया उसको सेमी डेवलप कह देता है। तो जिस प्लॉट के आगे सेमी डेवलप आ जाएगा आपको उसमें भी सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होंगी, और डेवलप प्लॉट में तो डेफिनेटली आपको चार्ज होनी ही है। और आया इसमें ये कंसर्न नहीं है कि आपका उस एरिया में पोजेसन है या नहीं है, क्योंकि बहरिया ने जिस प्लॉट को आपको डेवलप शो कर दिया आप पर उसके जो टैक्सेज हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अपडेट के हवाले से आपको तमाम तर मालूमात मिल चुकी हैं। मैंने आपको जो गाइडेंस देनी थी कि आप अगर ऑफ ग्राउंड या ऑन ग्राउंड प्लॉट में कोई सोच रहे हैं कि टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, उस लिहाज से भी मैंने आपको प्रॉपर अपडेट कर दिया है कि आप अगर फाइल या ऑफ ग्राउंड प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, और इवन आप अगर सेमी डेवलप भी प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको उसमें टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.